हेलो गाइस, वेलकम बैक। एक नए सेशन में आपका स्वागत है। ठीक है, कहाँ थे हम? 11 का ऑर्गेनिक का पार्ट सेकंड चल रहा है। ठीक है, नए बिल्कुल नए अंदाज में। ठीक है, देखते हैं जरा आज का हमारा क्या टॉपिक है। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ओके, देखो थोड़ा मैं पेन निकाल दूं। ठीक है, ओके। देखो, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है, देखो फर्स्ट और सेकंड वीडियो हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, आज हमारे फर्स्ट वीडियो कंप्लीट है, पार्ट सेकंड चल रहा है। ठीक है, जो चीज हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, उसको सिस्टमैटिकली वे से लेके चलते हैं। ठीक है, एक एक करके बेसिक से हायर लेवल। ठीक है, पहले बेसिक कंप्लीट करते हैं, फिर नीट का हायर लेवल और जेई का देखते हैं। देखो, हमने जो अभी तक पढ़ा है ना, वो सारे हमने प्रीवियस क्लास में बेसिक की बात की जो रखती है। अब जो हम इसमें बात करें, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ वेराइटी कंपाउंड है नेचर में। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या लार्ज नंबर में है। ठीक है, शुरू में एक दो मिला, स्टार्टिंग में जब डिस्कवरी हुई ना तो एक दो कंपाउंड मिले। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ कि जैसे कंपाउंड की कैटेगरी बढ़ती गई, अब साइंटिस्ट ने सोचा यार कंपाउंड तो बढ़ रहे हैं भाई, तो उनको एक स्पेशल कैटेगरी में करना बहुत जरूरी है। ठीक है, पहले तो नॉर्मल सा था, यूरिया से डिस्कवर हुआ, यूरिया बना। ठीक है, अमोनियम साइनेट से यूरिया बना। ठीक है, यूरिया वाज द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड, NH2 CONH2, दिस इज द यूरिया। यूरिया इज द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड। ओके, तो अब जब लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड बन गए, उसके बाद इनका क्लासिफिकेशन करना बहुत जरूरी हो गया। ठीक है, अब बोला कि जब एक लार्ज नंबर ऑफ कैटेगरी आपके सामने है, तो साइंटिस्ट के सामने ये प्रॉब्लम हुई कि इसको किस नाम से बोले। ठीक है, कुछ रिंग की स्ट्रक्चर में थे, कुछ रिंग की फॉर्म में मिले उन्हें। ठीक है, कुछ रिंग की फॉर्म में मिले, कुछ ओपन की फॉर्म में मिले, कुछ रिंग फॉर्म में मिले, कुछ ओपन की फॉर्म में मिले, कुछ में उन्हें डबल बॉन्ड मिला। तो अब साइंटिस्ट के सामने प्रॉब्लम होगी क्या करें, तो देन उन्होंने क्या कि अब क्लासिफिकेशन कर दो ऑर्गेनिक कंपाउंड का। ठीक है, तो उन्होंने जो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड किया। ठीक है, उन्होंने क्लासिफिकेशन दिया ऑर्गेनिक कंपाउंड का, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड को इन्होंने जो है सबसे पहले कितनी कैटेगरी में बांटा? दो कैटेगरी में। ए में बोला ए साइक्लिक, ए साइक्लिक, और एक बोला इन्होंने, एक बोला ए साइक्लिक और एक बोला साइक्लिक। ठीक है, साइक्लिक कंपाउंड। ए का मतलब नहीं है साइक्लिक एंड ए साइक्लिक कंपाउंड। यार देखो बेटा, ए का मतलब होता है इसमें नहीं, आपको याद रखना है नहीं। और जिसमें नहीं है क्या? साइकिल। साइकिल का पहिया कैसा होता है? गोल होता है ना। साइकिल का पहिया ऐसा ही तो होता है, ऐसा। ठीक है, तो इसका मतलब ये कैसे में, दैट इज कैसे, ओपन चेन, दैट इज ओपन चेन कंपाउंड, ओपन चेन कंपाउंड। ओके, तो ये ओपन चेन वाले थे और एक था साइक्लिक। ठीक है, तो ओपन चेन वालों में नहीं होगा तो आप कह सकते हो ये कैसे हो सकते हैं, या तो स्ट्रेट चेन वाले हो सकते हैं, या तो ये स्ट्रेट चेन वाले हो सकते हैं, और दूसरे कौन से हो सकते हैं? दूसरे कौन से हो सकते हैं? दूसरे ब्रांचिंग वाले हो सकते हैं। दूसरे कौन से हो सकते हैं? ब्रांचिंग वाले। ओके, ठीक है, ए साइक्लिक को दो कैटेगरी में बांटा, एक स्ट्रेट चेन वाला, दूसरा ब्रांचिंग वाला। और जो साइक्लिक था, साइक्लिक मतलब जिसमें साइकिल है। ठीक है, इसका थोड़ा इन्होंने क्लासिफिकेशन ज्यादा दिया, इसका क्लासिफिकेशन इन्होंने क्या दिया, ज्यादा दिया। इन्होंने बोला इसे दो कैटेगरी में बांट सकते हैं। एक तो कह सकते हैं हम क्या, होमोसाइक्लिक। एक में कहा इन्होंने होमोसाइक्लिक, और दूसरे में क्या कहा, दूसरे में कहा इन्होंने हेट्रोसाइक्लिक। हेट्रोसाइक्लिक, होमोसाइक्लिक कंपाउंड और हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। ठीक है, इसको आगे ले जाते हैं। ठीक है, जो साइक्लिक कंपाउंड था उसे कितने कैटेगरी में बांटा? जो साइक्लिक कंपाउंड था उसे इन्होंने बांटा कितनी कैटेगरी में? एक बांटा इन्होंने किस में? होमोसाइक्लिक में, होमोसाइक्लिक। और एक बांटा कौन सा? हेट्रोसाइक्लिक में। कौन सा? हेट्रोसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक। इसमें हेट्रोसाइक्लिक जब भी कंपाउंड बोले तो आपके दिमाग में इतना चलना चाहिए, कार्बन प्लस अदर एटम। किसकी बात कर रहे हैं? कार्बन प्लस अदर एटम।
कार्बन प्लस अदर एटम, ठीक है। जब भी हेटेरोसाइक्लिक बोले तो उसमें कार्बन और दूसरे एटम की बात करेंगे। और दूसरे एटम मैं बता देता हूँ, याद रखना, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, ये होगा, ठीक है। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, मेनली ये तीन ही मिलेंगे आपको, ठीक है। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, ओके। और जो होमोसाइक्लिक था, ठीक है, होमोसाइक्लिक कंपाउंड, इनको भी तो डिवाइड कर सकता है, ठीक है। साइक्लिक में अगर होमोसाइक्लिक वाला केस मिला तो यहाँ दो मिल सकता है आपको। दो कौन से? एक मिल सकता है एलिसाइक्लिक, इसमें पहला कौन सा मिल सकता है? एलिसाइक्लिक कंपाउंड, ALLYLIC, एलिसाइक्लिक कंपाउंड। और एक क्या मिल सकता है? एरोमेटिक। एक क्या मिल सकता है इसके अंदर? एरोमेटिक, एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है। अगेन एरोमेटिक को भी दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकता है। एरोमेटिक मतलब बेंजीन की रिंग, ठीक है, 4n+2 पाई, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो करेगा, ठीक है। अब इसमें ये दे रखा ना आपको, इसका मतलब क्या? एरोमेटिक में एक तो होगा बेंजेनॉइड, कौन सा? इसमें ए होगा कौन सा? बेंजेनॉइड, बेंजीन में बेंजीन की रिंग, ठीक है, बेंजे, BENZENOID, बेंजेनॉइड कंपाउंड। और दूसरा कौन सा हो सकता है? नॉन बेंजेनॉइड कंपाउंड। दूसरा कौन सा हो सकता है? बी, नॉन बेंजेनॉइड, नॉन बेंजेनॉइड। थोड़ा इसको फास्ट रिकॉल करते हैं हम, ठीक है, जो हमने पढ़ा है उसको थोड़ा रिकॉल करते हैं। कैसे? देखो, हमने अभी बोला कि जो जो क्या है, अरे आज ये काम क्यों नहीं कर रहा है इस पे? इसके हाइलाइटर कुछ भी वर्क नहीं कर रहे भाई। हाइलाइटर ये रहा, ठीक है। जो हमने बोला साइक्लिक कंपाउंड है, क्या बोला? जो साइक्लिक कंपाउंड है, अरे अरे अरे, येलो पे कौन सा कलर से करें? ग्रीन पे, ठीक है। जो साइक्लिक कंपाउंड है, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, उन्हें हमने कितने कैटेगरी में बांटा? दो, एक ए साइक्लिक और दूसरा साइक्लिक कंपाउंड। दूसरा कौन सा बांटा? साइक्लिक कंपाउंड की कैटेगरी। आप बताओ भाई, इस पे कौन सा कलर बेटर रहेगा? दूसरा कौन सा बांटा? साइक्लिक। अरे नहीं यार, ये तो बेकार सा लग रहा है, मुझे येलो ही करना पड़ेगा, ठीक है। साइक्लिक और ए साइक्लिक, ठीक है। ए साइक्लिक में हमने बोला जिनमें साइकिल नहीं है, मतलब दैट इज ओपन चेन कंपाउंड। और साइक्लिक में हमने बोला होमोसाइक्लिक एंड हेट्रोसाइक्लिक, ठीक है। होमोसाइक्लिक, होमो का मतलब होता है सेम। एक वर्ड आप हमेशा याद रखना, वर्ड होमो का मतलब क्या है? जहां पे भी आपको होमो दिखे डायरेक्टली बोल देना सेम। होमो का मतलब क्या है? पेन निकाल दे भाई। होमो का मतलब है सेम, ठीक है। और हेट्रो का मतलब क्या होता है? डिफरेंट। तो ए साइक्लिक कंपाउंड को दो कैटेगरी में बांटा है, एक स्ट्रेट चेन कंपाउंड और एक ब्रांच चेन वाले, ठीक है। अब साइक्लिक को होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक, ठीक है। जो साइक्लिक कंपाउंड है उसे दो कैटेगरी में डिवाइड किया, एक किया होमोसाइक्लिक और एक किया हेट्रोसाइक्लिक, ठीक है। होमोसाइक्लिक को दो कैटेगरी में डिवाइड किया, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक, ठीक है। एलिसाइक्लिक में तो आपको नॉर्मल मिल जाएंगे, ठीक है, साइकिल होगी उनमें, और वो कैसे भी हो सकते हैं, डबल बॉन्ड हो सकता है साइकिल के अंदर, ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है, वगैरह वगैरह, ठीक है। लेकिन जो एरोमेटिक है, इसके अंदर ऐसा आपको एग्जाम्पल अभी कराता हूँ बाद में, ठीक है। ऐसा हो सकता है, या ऐसा हो, डबल बॉन्ड हो, या ऐसा 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 हो, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो, ठीक है। ऐसा हो गया साइक्लोहेक्सीन। और जो एरोमेटिक है, एरोमेटिक में आपको एरोमेटिक कंपाउंड में डायरेक्टली एग्जांपल याद रखना है, बेंजीन की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है यहाँ आपके लेवल पे? बेंजीन की। और उसे कितनी कैटेगरी में बांटा? दो कैटेगरी में। एक बोला बेंजेनॉइड, बेंजेनॉइड मतलब जिनमें बेंजीन की रिंग हो, बेंजेनॉइड कहने का मतलब है जिनमें क्या हो? बेंजीन की रिंग हो। और एक बांटा नॉन बेंजेनॉइड। एक कौन सा डिवाइड किया? क्या है यार, सही ढंग से चल भाई। एक बोला नॉन बेंजेनॉइड, ठीक है। तो अब दूसरी कैटेगरी थी साइक्लिक की, हेट्रोसाइक्लिक, ठीक है। हेट्रोसाइक्लिक में आपने किसकी बात की है? साइक्लिक कंपाउंड में दूसरी कैटेगरी हेट्रोसाइक्लिक थी, तो इसमें कार्बन और प्लस अदर कंपाउंड की बात करेंगे, ठीक है। फ्यूरॉन, थायोफिन, ठीक है, ऑक्सीजन, आगे बात करेंगे। अब पहला अपन देखते हैं, पहला हमने पढ़ा था कि साइक्लिक कंपाउंड में पहला ए साइक्लिक कंपाउंड, क्या पढ़ा था? ए साइक्लिक कंपाउंड, ठीक है, ए साइक्लिक कंपाउंड। ए साइक्लिक कंपाउंड में आपको पता चल गया जिनमें साइकिल नहीं है, तो डायरेक्टली दिमाग में बैठ गया ये ब्रांचिंग भी हो सकते हैं और स्ट्रेट चेन भी हो सकते हैं। दीज आर ब्रांचिंग
as well as straight chain compound, as well as straight chain compound, as well as straight chain compound। ओके, तो क्या है, ऐसा लो सपोज CH3 इथेन, या ऐसा लो CH3 CH2 CH3, ठीक है, या ऐसा लो CH3 दिस इज अ CH3, ठीक है। ओके, दीज ऑल आर इथेन, प्रोपेन या 2 मिथाइल प्रोपेन, ये सारे क्या है, दीज ऑल आर ए साइक्लिक कंपाउंड, ठीक है। या ऐसा ले लो CH3COOH। तो आगे नाम सीखेगा हम, इथेनोइक एसिड, ठीक है, आगे नाम बोलूंगा, अभी नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। कॉमन नेम इसका एसिटिक एसिड होता है, अभी मैंने आपको सिखाया नहीं है, ठीक है। तो इनमें ब्रांचिंग होती है, आइसोब्यूटेन, इस अपन क्या कह सकते हैं, ब्रांचिंग है तो आइसोब्यूटेन, आगे आगे सीखेंगे आप, ठीक है। आइसो कब कहते हैं, ठीक है, सेकेंडरी कब कहते हैं, टर्ट लिखा रहता है आपकी बुक में, TERT, पता ही नहीं होता है, टर्ट ब्यूटाइल, बच्चों को पता ही नहीं होता है, टर्ट का मतलब होता है टर्सरी, ठीक है। ये आगे बात करेंगे, आगे धीरे धीरे आगे बात करते हैं, ठीक है। साथ में कुछ दिन बाद से आपको फिजिक्स के टीचर के साथ कराते हैं, ठीक है, IIT चेन्नई, ठीक है, IIT चेन्नई से होंगे जो आपके फिजिक्स के टीचर होंगे, वो IIT चेन्नई से हम टैग है, ठीक है। देखते हैं, कुछ दिन बाद उनके पेपर है अभी, तो IIT चेन्नई से, CHENAI जो स्पेलिंग होती है आप देख लेना भाई। ये समझ में आया, ए साइक्लिक कंपाउंड है, ये ब्रांचिंग भी हो सकते हैं या स्ट्रेट चेन भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट कैटेगरी हमने कौन सी डिवाइड की थी, नेक्स्ट में हमने बोला था क्या, साइक्लिक। साइक्लिक में पहले बोला हमने होमोसाइक्लिक, ठीक है, पहले क्या बोला था, होमोसाइक्लिक कंपाउंड। तो देखते हैं, पहले फर्स्ट हमने एरोमेटिक्स के अंदर बात की थी क्या, साइक्लिक के अंदर पहले बात की थी होमोसाइक्लिक कंपाउंड, किसकी बात की थी, साइक्लिक में होमोसाइक्लिक कंपाउंड। इस एक वीडियो बनाते हैं, ठीक है, ज्यादा बड़ी बातें नहीं करेंगे, सब्जेक्ट से रिलेटेड होमोसाइक्लिक कंपाउंड, ठीक है। तो होमो का मतलब क्या होता है, सेम, और साइकिल, ठीक है, होमोसाइक्लिक कंपाउंड। इन्हें आप ऐसे भी कह सकते हैं एलिसाइक्लिक, दूसरा नाम क्या कह सकते हैं, एलिसाइक्लिक कंपाउंड, ठीक है। देखो क्या हो सकता है, देखो आपको सिर्फ क्या बात करनी है, होमोसाइक्लिक कंपाउंड, जैसे मैंने ऐसा ले लिया, तो दिस इज द 1 2 3, तो देखो 3 कार्बन है, सारे सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। इसको देखो, इस कार्बन पे, यहाँ पे कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये ऐसे जुड़े हुए हैं, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 वैलेंसी के लिए 2H, इस पे भी 4 वैलेंसी के लिए 2H, इस पे भी 4 वैलेंसी के लिए 2H। अब जब भी आपको C3H6 मिले तो 100% है वो कैसा होगा, साइक्लिक कंपाउंड होगा। तो देखो 3 कार्बन को कहते हैं प्रोप, और सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन, तो ये नाम क्या हो जाएगा, दिस इज द प्रोपेन, इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेन, ठीक है। तो जो ए साइक्लिक कंपाउंड होगा उसमें कार्बन की क्या होगी, रिंग होगी, ठीक है, कार्बन रिंग की फॉर्म में जुड़ा होगा। कुछ टाइम अदर एटम भी आएंगे, वो आगे बात करते हैं, ठीक है। जैसे ऐसा है, ऐसा 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 है, या एक ऐसा दे रखा है, ऐसा ऐसा ऐसा, ठीक है। ये तो आपको मिल गया प्रोपेन। अगर सपोज ऐसा 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 होता और यहाँ डबल बॉन्ड होता तो इसका नाम क्या हो जाता, प्रोटीन, ठीक है, प्रो प्लस इन, तो क्या हो जाता, प्रोटीन, प्रोटीन। तो ये फॉर्मूले के फॉर्म में, इसमें अब आपको इसको फॉर्मूला पता चल गया, यहाँ पे 2H होंगे, इस कार्बन ने जो है, इस वाले कार्बन ने एक बॉन्ड यहाँ बना दिया, डबल बॉन्ड यहाँ 3, तो इसमें एक हाइड्रोजन, इसने भी 2 बॉन्ड बनाया, 3 बॉन्ड बनाया, तो एक हाइड्रोजन, ठीक है। इस कार्बन ने देखो एक बॉन्ड यहाँ, डबल बॉन्ड यहाँ, तो 3, एक हाइड्रोजन चाहिए। इस वाले कार्बन ने भी डबल बॉन्ड यहाँ 2 और एक 3 बॉन्ड, एक हाइड्रोजन चाहिए। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C3 और H2 C3H4, तो दिस इज द प्रोपीन। और कैसा स्ट्रक्चर है, साइक्लिक, ये ओपन चेन नहीं बन सकता, अगर बनाने जाओगे 3 कार्बन रखो ऐसा, ठीक है, एक 3 कार्बन रखो, 4 हाइड्रोजन रखो, सपोज आपने एक डबल बॉन्ड डाल भी दिया, लेकिन फिर भी आपकी हिम्मत नहीं, आप इसे सही कर पाओगे। देखो कहाँ पूरा हो रहा है, ये साइड तो खाली छोड़ी, इट्स मीन दैट इज द साइक्लिक, दैट इज द साइक्लिक कंपाउंड, ओके। नेक्स्ट देखो क्या है, नेक्स्ट आपके सामने, ये इतना समझ में आ रहा है ना आपको, एक ऐसा दे रखा, सपोज ऐसा, एक ऐसा, चलो अभी तो इसके अंदर कुछ नहीं है, ये ऐसा है, ठीक है। साथ साथ मैं आपको नाम सिखा रहा हूं, ठीक है। तो ये प्रोपेन था, और स्ट्रक्चर कैसा था, यहाँ पे देखो, अभी ये गलत है, ठीक है, स्ट्रक्चर ऐसा था, तो इसके आगे क्या जुड़ेगा,
साइक्लो, साइक्लिक के लिए क्या जुड़ता है? साइक्लो। तो नेम क्या हुआ इसका? साइक्लोप्रोपेन। नेम क्या हुआ? साइक्लोप्रोपेन। ठीक है, जब भी साइक्लिक होगा तो ऑलवेज वर्ड यूज साइक्लो, हमेशा आप क्या यूज करोगे? साइक्लो यूज करोगे। तो इसका नाम, दिस इज द साइक्लो, साइक्लो और क्या, 4 कार्बन को क्या कहेंगे? ब्यूट और प्लस एन इक्वल टू ब्यूटेन, तो दैट इज द साइक्लोब्यूटेन। इसका नाम 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5। इस कार्बन ने 2 बॉन्ड बना रखे हैं। अगर आपका स्ट्रक्चर देखो, ये ऐसा 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 है, तो 2 बॉन्ड बना रखे हैं, 2 सिग्मा, तो 2 क्या होंगे? हाइड्रोजन। 2 बॉन्ड बना रखे तो 2 क्या होंगे? हाइड्रोजन। 2 बॉन्ड बना रखे हैं, 2 क्या होंगे? हाइड्रोजन। 2 बॉन्ड बना रखे हैं, 2 क्या होंगे? हाइड्रोजन। इसका मतलब इसका फॉर्मूला क्या है? C4 और 2 to 4 और 2 H8। इसका फॉर्मूला क्या है? C4H8। तो दिस इज साइक्लोब्यूटेन। अगर यहीं पे ये स्ट्रक्चर ऐसा होता, यहाँ पे ऐसा ऐसा, इस पे डबल बॉन्ड होता, तो दिस इज द वर्ड, तो साइक्लो यूज आना है, साइक्लिक है। और 4 कार्बन को कहते हैं ब्यूट प्लस एन। यहाँ पे बना रहा हूं मैं ऐसे, ठीक है, वो ऐसा है, ये है, ठीक है। 4 कार्बन के लिए वर्ड यूज होता है साइक्लो। साइक्लिक के लिए हो गया साइक्लो, दिस इज फॉर साइक्लिक पार्ट। ठीक है, और 4 कार्बन है, 1 2 3 4, तो इसके लिए हो गया ब्यूट। डबल बॉन्ड के लिए हो गया इन, तो नेम क्या हो जाएगा? दिस इज द साइक्लोब्यूटीन, साइक्लोब्यूटीन। अब देखो इस स्ट्रक्चर में कितने कार्बन है, ये स्ट्रक्चर देखोगे, यहाँ पे कार्बन, ये कार्बन, यहाँ डबल बॉन्ड, ये कार्बन, ये कार्बन, तो यहाँ पे कार्बन, इस कार्बन ने 2 बॉन्ड बना रखे हैं, इसने तो 3 बॉन्ड बना रखे हैं, 1 2 3, तो चौथी वैलेंसी पे हाइड्रोजन, इसने 3 बॉन्ड बना रखे हैं, 1 2 3, चौथी वैलेंसी पे हाइड्रोजन, इसने 2 बॉन्ड बना रखे हैं, तो 2 हाइड्रोजन। इस वाले ने 2 बॉन्ड बना रखे, तो 2 हाइड्रोजन। इस वाले इसका फॉर्मूला क्या है? C4 2 to 4 और H6, C4 और H6, दिस इज द फॉर्मूला। एक ऐसा बना रखा था मैंने वहां, ऐसा ऐसा, तो दिस इज द साइक्लिक स्ट्रक्चर है। और कितने कार्बन है? 1 2 3 4 एंड 5। ये तो आपकी समझ में आ गई ना, 2 लाइन जहां पे ऐसे मीट करते हैं, तो इनके जो पॉइंट होता है, टचिंग पॉइंट, दैट इज द कार्बन। जहां पे 2 एक लाइन एक दूसरे को मीट कर रही है, जुड़ रही है, तो वहां पे क्या होता है? वो कार्बन होता है। ओके, तो दिस इज द 5 कार्बन, तो साइक्लिक है, एक रिंग जैसा स्ट्रक्चर है, तो उसके लिए यूज हो गया साइक्लो। प्लस 5 कार्बन के लिए पेंट, और सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन, तो नेम क्या हो जाएगा? दिस इज द साइक्लोपेंटेन, साइक्लोपेंटेन। ओके, तो देखो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? अब मैं बार बार नहीं दूंगा, यहाँ पे कार्बन है, इसने 2, एक सिग्मा यहाँ, एक सिग्मा यहाँ, तो 2 क्या होंगे इस पे? हाइड्रोजन। इस वाले कार्बन पे 2 बॉन्ड बना रखे हैं, 2 सिग्मा, तो 2 क्या होंगे? हाइड्रोजन। इस पे भी क्या होंगे? 2 हाइड्रोजन। इस वाले कार्बन ने 2 सिग्मा बना रखे हैं, एक यहाँ एक यहाँ, 2 क्या होंगे? हाइड्रोजन। इस वाले कार्बन में 2 सिग्मा बना रखे हैं, 2 क्या होंगे? हाइड्रोजन। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? C5 और 2 to 4 to 6 to 8 और 10, H10। इसका फॉर्म क्या हो गया? C5H10, तो दैट इज द पेंट प्लस एन इक्वल टू पेंटेन। इसका नाम क्या हो जाएगा? पेंटेन। और साइक्लो है तो नेम के आगे क्या जुड़ जाएगा? साइक्लो। साइक्लिक में हमेशा साइक्लो जुड़ता है, ठीक है। ये तो मैंने अभी ऐसा बताया, ठीक है। इसका नाम क्या था? साइक्लोब्यूटीन। अब एक चीज मैंने आपको बताई थी, थोड़ा सीख लो। 1 और 2 ऐसा डबल बॉन्ड है, तो 1 को पहले नाम देते हैं, यहाँ पे एक्स्ट्रा ज्ञान, दिस इज द एक्स्ट्रा ज्ञान, एक्स्ट्रा ज्ञान, ठीक है। 1 और 2 के बीच ऐसा डबल बॉन्ड है, तो 1 को नाम देते हैं। 2 और 3 के बीच ऐसा डबल बॉन्ड है, तो 2 को नाम देते हैं। 3 एंड 4 के बीच डबल बॉन्ड है, तो 3 को नाम देते हैं। 4 एंड 5 के बीच डबल बॉन्ड ऐसा है, तो 4 को नाम देते हैं। चाहे ट्रिपल बॉन्ड भी हो, ठीक है। यही सिस्टमेटिक, जस्ट पहले वाले को काउंट करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं अपन अपना क्या, एरोमेटिक कंपाउंड। किसको देखते हैं? एरोमेटिक कंपाउंड। नेक्स्ट हमारे कैटेगरी था क्या? एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक, एरोमेटिक कंपाउंड आपको पता था 2 कैटेगरी में बांट रहा था। एक में बोला था जिनमें बेंजीन की रिंग होगी, बेंजीन, ठीक है। आप थोड़ा याद भी रखना यार, क्या ये 4n प्लस 2 पाई को फॉलो करेंगे, इसको 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन, इसको फॉलो करेंगे, 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो करेंगे, ठीक है।
ये किसको फॉलो करेंगे, थोड़ा जल्दबाजी में लिखा है मैं यार, उसके लिए सॉरी यार। यार आप बोल रहे होंगे कितना जल्दी का, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इसको फॉलो करेंगे ये, तो उन कंपाउंड को क्या कहेंगे, दैट इज द एरोमेटिक, ठीक है। बेंजीन, और दूसरा क्या था, नॉन बेंजेनॉइड, दूसरा क्या बोला था, नॉन बेंजेनॉइड। नॉन मतलब नहीं है, नॉन का मतलब नहीं है, क्या, जिनमें नहीं है, क्या आंसर आएगा, क्या जिनमें नहीं है, क्या, दैट इज द बेंजीन की रिंग, जिनमें बेंजीन की रिंग नहीं है, बेंजीन की रिंग नहीं है, जिनमें बेंजीन की रिंग नहीं है, क्या जिनमें नहीं है, क्या बेंजीन रिंग। ओके, तो पहले देखते हैं क्या बेंजेनॉइड, फर्स्ट क्या था, बेंजेनॉइड कंपाउंड, यही पढ़ा था ना, बेंजेनॉइड जिनमें बेंजीन की रिंग है, BNZONOID, बेंजेनॉइड कंपाउंड। तो देखो जिनमें बेंजीन की रिंग होगी, मतलब फर्स्ट हमारा क्या है, बेंजेनॉइड कंपाउंड, बेंजेनॉइड कंपाउंड मतलब क्या, एटलीस्ट वन, एटलीस्ट बेन, एट essential of presence of benzene ring, क्या essential condition for presence, essential condition is, essential condition is presence of benzene ring, essential condition is presence of benzene ring, ठीक है। तो देखो बेंजेनॉइड कंपाउंड में एटलीस्ट वन, एक बेंजीन की रिंग होना बहुत जरूरी है। तो बेंजीन की रिंग आपको पता है कैसे होती है, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे और ऐसे, और यहाँ पे क्या, तीन डबल बॉन्ड, यहाँ पे क्या, तीन डबल बॉन्ड, ओके। तो जहां पे मैं ये क्रॉस कर रहा हूँ, इसका मतलब यहाँ कार्बन है, ठीक है। अब मैंने सपोज इसको नंबरिंग दे दी, क्या, इसको 1 नाम दे दिया, इसको 2 दे दिया, इसको 3 दे दिया, इसको 4 दे दिया, इसको 5 दे दिया, इसको 6 दे दिया, तो क्या हुआ, 1 कार्बन और इस कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, ये दूसरा कार्बन है इसके, और यहाँ पे ऐसे इसको 2 दे रखा है, 3 कार्बन है, ये चौथा कार्बन है, यहाँ पे पांचवा, यहाँ पे छठवा, तो 3 और 4 के बीच भी डबल बॉन्ड, यहाँ भी डबल बॉन्ड, ठीक है। तो क्या होगा, इस कार्बन ने 3 बॉन्ड बना दिए फर्स्ट वाले, तो एक क्या चाहिए इसको, हाइड्रोजन, इसने भी, इस कार्बन ने 3 बॉन्ड बना दिए, एक क्या चाहिए, हाइड्रोजन, इसने भी क्या बना दिए, 3 बॉन्ड बना दिए, एक हाइड्रोजन, इस वाले कार्बन ने, इस वाले कार्बन ने क्या किया, 3 बॉन्ड बना दिए, एक क्या चाहिए, हाइड्रोजन, इस वाले कार्बन ने भी 3 बॉन्ड बना दिए, एक क्या चाहिए, हाइड्रोजन, इस वाले का 3 बॉन्ड, एक हाइड्रोजन, तो देखो क्या है, 3 4 और 1 5, तो देखो 6 तो कार्बन है, 6 क्या है, कार्बन, और हाइड्रोजन 1 2 3 4, C6H6, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है बेंजीन का, C6H6। देखो ओपन चेन नहीं बनेगा, अगर आप 6 कार्बन को ऐसे लेने गए ना, तो आपके क्या, किसी के, हमारे पिताजी, आपके पिताजी भी आए, 1 2 3 4 5 6, तो इसको 6 कहीं से भी कोई इसको बैलेंस नहीं कर सकता है, 3 अगर आप यहाँ रखने लीजिए, तो ये पूरी साइड क्या हो जाएंगी, खाली हो जाएंगी, इसका मतलब बेंजीन का हमेशा क्या होगा, एरोमेटिक स्ट्रक्चर होगा। इसी में सपोज बेंजीन में एक मैं ऐसा बेंजीन की रिंग बनाई, और यहाँ क्या रख दिया, यहाँ पे NH2 रख दिया, आगे बात करेंगे, ठीक है। ये भी एरोमेटिक है, इसका नाम होता है एनिलीन, क्या होता है, एनिलीन, ठीक है। मतलब इनमें एटलीस्ट एक बेंजीन की रिंग होना बहुत जरूरी है, सपोज मैंने ऐसा बना दिया, C6H5CHO, ये आपका समझ में आ रहा है ना, आपका C6H6 था फॉर्मूला बेंजीन का, तो यहाँ पे क्या होगा, इसमें देखो एक कार्बन है, यहाँ पे नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है, ठीक है, NH2, यहाँ डबल बॉन्ड है ऐसा इस कार्बन के साथ, यहाँ ये कार्बन, ये यहाँ पे एक कार्बन ऐसा, यहाँ डबल बॉन्ड कार्बन, और यहाँ पे कार्बन, और यहाँ डबल बॉन्ड, तो देखो 1H 2H 3H 4H 5H, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C6H5NH2, एक हाइड्रोजन हटा के आपने क्या कर दिया है, इस रिंग में 1 हाइड्रोजन हटाया और एक NH2 जोड़ा, ठीक है, एनिलीन में, ठीक है। अब हमने यही तो किया, अब हम इस पे ये भी तो कर सकते हैं, वो एक H हटाया और CHO जोड़ दिया, एल्डिहाइड ग्रुप, तो दैट्स कॉल्ड बेंजल्डिहाइड, इसे क्या कहते हैं, जो अब स्ट्रक्चर बनेगा, C6H5CHO, 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 तो दैट इज द बेंजल्डिहाइड, ये भी एरोमेटिक है, DEHYDE। तो अभी हमने बोला उसमें एटलीस्ट क्या होना चाहिए, एक बेंजीन का रिंग
मांगता ही मांगता है, ठीक है। बेंजोनोइड जितने भी कंपाउंड है उनमें बेंजीन की रिंग का होना बहुत जरूरी है, ठीक है। एक ऐसे ही नेप्थलीन का एग्जांपल ले लो, आपको आता होगा नेप्थलीन बनाना ना, कोई बड़ी चीज नहीं है। नेप्थलीन में टोटल कार्बन ये दो बेंजीन की रिंग, ठीक है, और दो दो कार्बन कॉमन होते हैं, ये याद रखो, ऐसा ऐसा अल्टरनेटिव पोजीशन पे डबल बॉन्ड डाल दो, ठीक है। दिस इज द बेंजेनोइड कंपाउंड, ठीक है। इसका बना दोगे, कार्बन है यहाँ पे, कार्बन के साथ डबल बॉन्ड, इस यहाँ कार्बन के साथ डबल बॉन्ड फॉर्म कर दोगे ना, देखो क्या आ जाएगा, यहाँ पे कार्बन है, इसके साथ हाइड्रोजन, यहाँ पे होगा एक 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 हाइड्रोजन, इस कार्बन पे होगा एक हाइड्रोजन और इस वाले कार्बन पे भी होगा एक हाइड्रोजन। तो क्या हो गया फॉर्मूला, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो क्या आ जाएगा C10 और H 4 and 4 8, ठीक है। सी क्या हो जाएगा C10H8, दिस इज द नेप्थलीन, इसे क्या कहते हैं, नेप्थलीन। देखो ये वाला तो एरोमेटिक्स का पार्ट हो गया, इसमें थोड़ा अगर समझ नहीं आया तो आपको मैं वो समझा देता हूँ। देखो ये वाला भी एक एरोमेटिक पार्ट है, ठीक है। देखो 1 2 3 4n+2 पाई को फॉलो कर रहा है, 4n+2 पाई को फॉलो कर रहा है, ठीक है। अब इसमें भी देखो ये वाला डबल बॉन्ड इसके लिए भी कॉमन होगा, तो इस वाली रिंग में भी 3 डबल बॉन्ड, ठीक है, इसमें भी 3 डबल बॉन्ड, अभी आपके लेवल पे समझने के लिए, ठीक है। और इस वाले में भी 3 डबल बॉन्ड, इस वाले में भी 3 डबल बॉन्ड, ओके। नेप्थलीन इज ऑल्सो एरोमेटिक कंपाउंड। एक आप एंथ्रासीन भी तो बना सकते हैं, एंथ्रासीन, इट इज ऑल्सो ट्राईसाइक्लिक कंपाउंड, इट इज अ ट्राईसाइक्लिक कंपाउंड। और ये कैसा होगा, बाईसाइक्लिक, 2 साइकिल है, इट इज बाईसाइक्लिक, ओके, इट इज अ बाईसाइक्लिक कंपाउंड। और जो मैं बनाऊं दैट इज द ट्राईसाइक्लिक कंपाउंड। ये कैसा होगा, दिस इज द, थोड़ा मैं नेक्स्ट पेज पे बना देता हूँ, बहुत बेकार बना रहा हूँ। एंथ्रासीन का बनाने के, हम किसका बनाने के, एंथ्रासीन का स्ट्रक्चर बनाने के। भाई खूब चल यार, क्यों ड्रामे कर रहा है इतना। पता है परसों पेन टैब खराब हो गया तो दिक्कत आ गई थी, मतलब चल नहीं रहा था, मैंने समझा खराब हो गया। देखो ये 2 साइक्लिक होगी तो बाई साइक्लिक, 3 साइक्लिक होगी तो ट्राई साइक्लिक, आगे पढ़ेंगे आप, ठीक है। स्पाइरो नॉन स्पाइरो कब कहते हैं, ठीक है, दैट इज द एंथ्रासीन, इसे क्या कहते हैं, एंथ्रासीन, ठीक है। ये फिर यहाँ यहाँ फिर यहाँ, दैट इज द एंथ्रासीन, ठीक है। अब आप इसका ना ओपन चेन बना देना, ठीक है। अब नेक्स्ट लास्ट कैटेगरी की बात करते हैं, नेक्स्ट कौन सा था, एक ट्राई साइक्लिक, 3 साइक्लिक है, ठीक है। जब 2 कार्बन इस तरीके से जुड़े हुए हैं, तो रिंग जब 2 कार्बन से जुड़ी होंगी, ऐसे ऐसे और ऐसे 2 रिंग, तो दैट्स कॉल्ड बाई साइक्लिक। अब ऐसे 2 4 कार्बन से 3 रिंग जुड़ी हुई है, ठीक है, तो दैट्स कॉल्ड, ये ट्राई साइक्लिक है, 3 साइकिल है इसमें, ये समझो आप, दिस इज अ ट्राई साइक्लिक कंपाउंड, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एंथ्रासीन, इसे क्या कहते हैं, दैट्स कॉल्ड एंथ्रासीन। और ये कैसा है, दिस एंथ्रा, स्पेलिंग गलत तो नहीं हो रही, हाँ, ANTHRA, एंथ्रासीन, और इट इज ट्राईसाइक्लिक कंपाउंड। ये कैसा है भाई, मेरे को पूरा पसीना आ गया है क्योंकि कूलर बंद किया हुआ है ना, आवाज आ जाएगी। एक्चुअली माइक लाने का आज भी टाइम नहीं हुआ, ठीक है, माइक नेक्स्ट क्लास में लेंगे, ठीक है। एक बाईफिनाइल कह सकते हैं, बाईफिनाइल मतलब 2 बेंजीन की रिंग आपस में जुड़ी हुई है, इट इज ऑल्सो एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है। अब आप ये मत बोलना कि मैं सारी कैटेगरी करा रहा हूँ जो आपके एक एक नंबर का ऑब्जेक्टिव आएगा, ठीक है। इट इज ऑल्सो अ क्या, बाईफिनाइल, बाईफिनाइल भी आपका क्या है, बाईफिनाइल इज ऑल्सो अ एरोमेटिक। ऐसे 3 फिनाइल की रिंग आ जाए तो दैट्स कॉल्ड ट्राईफिनाइल, दैट्स कॉल्ड ट्राईफिनाइल। आप आगे सीखेंगे फिनाइल कब कहते हैं, बेंजीन कब कहते हैं, ये आगे बात करेंगे, ठीक है। जब भी मैं इसके अंदर ऐसा लिख रहा हूं, जब भी मैं इसके अंदर गोला लिख रहा हूं, इसका कहने का मतलब है कि एक गोला, तीन, एक गोला जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये गोला इट रिप्रेजेंट 3 डबल बॉन्ड, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 3 डबल बॉन्ड, ओके। नेक्स्ट है नॉन बेंजेनॉइड कंपाउंड। नॉन बेंजेनॉइड कंपाउंड का कहने का मतलब है जिनमें बेंजीन की रिंग नहीं है, नॉन बेंजेनॉइड कंपाउंड। नेक्स्ट है हमारा नॉन, BENZENOID, नॉन बेंजेनॉइड कंपाउंड। यार इसको तो आप याद ही रखना, ठीक है। ट्रोपोलोन इसका फेमस एग्जांपल है, एक ट्रोपोलोन 7 मेंबर रिंग, ठीक है, दिस इज द
ट्रोपोलोन, ट्रोपोलोन, दिस इज द ट्रोपोलोन, ट्रोपोलोन इज द ट्रोपोलोन, इसे क्या कहते हैं? ट्रोपोलोन, TROPOLONE, ट्रोपोलोन। ठीक है, एक इसका ये होता है, एक इसका एजुलिन भी होता है। ठीक है, एजुलिन की वो आप बात करना, आपके लेवल पे यही पूछेगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा लास्ट पार्ट बचा इसका, क्या? हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। नेक्स्ट क्या बचा इसका? हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। ठीक है, ठीक है, तो इनमें क्या होगा? कार्बन को छोड़ के क्या होगा? कुछ हेट्रो एटम पाए जाएंगे। मैंने आपको बताया नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर। ठीक है, तो देखो जब 5 मेंबर रिंग में ऐसा आएगा, ऐसा ऑक्सीजन, तो दैट कॉल्ड THF, टेट्रा हाइड्रोफ्यूरॉन। इसे क्या कहेंगे? टेट्रा, टेट्रा का मतलब 4, हाइड्रो फ्यूरॉन। 5 मेंबर रिंग में जब भी ऑक्सीजन आता है तो उस टाइम फ्यूरॉन यूज होता है। क्या यूज होता है? फ्यूरॉन। ठीक है, और मैंने इसे कहा टेट्रा हाइड्रो, टेट्रा मतलब 4 कार्बन पे हाइड्रोजन है, ये 4 कार्बन है, ये 4 कार्बन। देखो कैसे, टेट्रा का कहने का मतलब ये कार्बन, ये कार्बन, चारों कार्बन पे जब हाइड्रोजन हो, मतलब इसका कहने का मतलब है डबल और ट्रिपल बॉन्ड ना हो, तो दैट्स कॉल्ड टेट्रा हाइड्रो। हाइड्रो रिप्रेजेंट हाइड्रोजन, टेट्रा प्लस हाइड्रो, हाइड्रो का मतलब है यहाँ हाइड्रोजन। ओके, और इस पे भी H, इस पे भी H, इस पे भी H, इस पे भी H, दैट्स कॉल्ड टेट्रा हाइड्रोफ्यूरॉन। हेट्रोसाइक्लिक का पहला एग्जांपल। दूसरा, सपोज ऐसा है 5 मेंबर रिंग और इसमें ऑक्सीजन है और इसके बीच डबल बॉन्ड, तो बेटा दैट्स कॉल्ड फ्यूरॉन, दैट्स कॉल्ड फ्यूरॉन। ठीक है, अगर इसमें नाइट्रोजन आ जाए तो दैट्स कॉल्ड पायरॉल, उसे क्या कहेंगे? पायरॉल। ये वाला लोन पेयर रिंग में कॉन्जुगेशन में होता है। दिस लोन पेयर इज कॉन्जुगेट, दिस लोन पेयर इज इन conjugation with double bond, in conjugation with double bond, in conjugation with double bond। ओके, ऑक्सीजन आ गया फ्यूरॉन, 5 मेंबर रिंग में 2 डबल बॉन्ड और ऑक्सीजन फ्यूरॉन। नाइट्रोजन आ गया तो पायरॉल, इसे कहते हैं पायरॉल। और अगर सल्फर आ गया, अगर इसमें सल्फर आ गया तो दैट्स कॉल्ड थायोफिन, दैट्स कॉल्ड थायोफिन। ठीक है, और 6 मेंबर रिंग में ऐसा नाइट्रोजन आ जाए, ऐसा नाइट्रोजन आ जाए, ऐसा ऐसा ऐसा, इसका लोन पेयर, तो ये रिंग में कंजुगेशन में नहीं होता। देखो बेंजीन के ऑर्बिटल ऐसे एग्जामिन करो, ऐसा है 1 2 3 4, पांचवा कार्बन यहाँ पे, छठवां कार्बन यहाँ पे, यहाँ पे नाइट्रोजन है, तो इसकी पी के ऑर्बिटल ऐसे ऊपर होंगे। इस वाले को एग्जामिन करो है, इस वाले को, इस वाले को, इनको इनको, इन सारी पोजीशन को, तो सारी पी के ऑर्बिटल ऐसे होंगे, इसमें ऊपर नीचे पी के ऑर्बिटल बनी होंगी। ठीक है, कार्बन है तो पी का है। ठीक है, आप एग्जामिन करो। ठीक है, ये ऐसा है, नाइट्रोजन ऐसा है, तो लोन पेयर ऐसा होगा परपेंडिकुलर, पी की ऑर्बिटल ऊपर ऐसे, और वो नाइट्रोजन का लोन पेयर परपेंडिकुलर होगा, मतलब ऐसा, ऑर्बिटल ऐसे खड़ी है और वो कहाँ होगा? परपेंडिकुलर। तो इसका मतलब ये कंजुगेशन, इट डज नॉट पार्टिसिपेट इन कंजुगेशन, इट डज नॉट पार्टिसिपेट इन कंजुगेशन, इट डज नॉट पार्टिसिपेट इन कंजुगेशन। ठीक है, नीट के लिए आपकी यहीं से तैयारी हो रही है, इट डज नॉट पार्टिसिपेट इन कंजुगेशन विद पी ऑर्बिटल ऑफ रिंग, तो इसका नाम होता है पिरिडीन, दैट्स कॉल्ड पिरिडीन। ठीक है, आई होप आपका इतना समझ आ रहा हो, फिर भी एक क्विक रिवीजन करते हैं। ठीक है, फास्टली वाला हमने, मैं थोड़ा कौन सी पेन निकाल, ब्लैक पे कौन सी लगती है अच्छी, आप बताना मुझे। अब जैसे मैं इसको ऐसा कर रहा हूँ, इसको हाईलाइट पे देखता हूँ। ठीक है, क्या है हाईलाइटर, ये लेजर भी तो निकाल सकते। देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्लासिफिकेशन 2 कैटेगरी में बांटा, ए साइक्लिक और साइक्लिक। ए साइक्लिक में बोला ओपन चेन कंपाउंड। ठीक है, ओपन चेन को 2 कैटेगरी में बांटा, स्ट्रेट चेन और ब्रांचिंग। और साइक्लिक को बांटा हमने, एक होमोसाइक्लिक और एक हेट्रोसाइक्लिक। वर्ड होमो मतलब होता है सेम। ठीक है, फिर हमने जो साइक्लिक कंपाउंड है इसका क्लासिफिकेशन किया, होमोसाइक्लिक एंड हेट्रोसाइक्लिक। होमो को 2 कैटेगरी में बांटा, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। एरोमेटिक को भी 2 कैटेगरी में बांटा, बेंजेनोइड और नॉन बेंजेनोइड। ये 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो करते हैं। 2 पाई यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा? इलेक्ट्रॉन होगा। 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो करते हैं। ठीक है, फिर क्या बोला? फिर इनको बेंजेनोइड और नॉन बेंजेनोइड, बेंजेनोइड मतलब जिनमें बेंजीन की रिंग होती है, नॉन बेंजेनोइड जिनमें बेंजीन की रिंग नहीं होती है।
अब इन्हें फर्दर क्लासिफाइड किया ए साइक्लिक, किसको, जो हमने क्लासिफिकेशन किया था एली साइक्लिक, ठीक है। ये गलत हो गया, एली साइक्लिक होना है यहाँ। देखो जल्दबाजी में कैसा होता है। दिस इज द एली साइक्लिक, ए एल वाई, एली, ए एल वाई, एली साइक्लिक, ए एल आई, एली साइक्लिक, सी वाई सी एल आई सी, ठीक है, एली साइक्लिक कंपाउंड। जो एली साइक्लिक कंपाउंड है इसे हमने ब्रांचिंग एज वेल एज स्ट्रेट चेन बोला, ये बना के दे दिया, ठीक है। ब्रांचिंग भी हो सकते हैं, स्ट्रेट चेन भी हो सकता है, ठीक है। फिर हमने बोला होमोसाइक्लिक, होमो का मतलब होता है सेम, तो हमने बोला ये एलिसाइक्लिक कंपाउंड कह सकता है, ठीक है, जैसे हमने पहले बनाया दिस इज द साइक्लोप्रोपेन। फिर हमने डबल बॉन्ड डाल के बोले दिस इज साइक्लोप्रोपीन, दिस इज साइक्लोब्यूटेन, दिस इज साइक्लोब्यूटेन। नेक्स्ट में हमने बोला साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोब्यूटेन, ठीक है। ये डबल बॉन्ड की बात करें, एक और दो के बीच होगा तो एक को नाम देंगे, दो और तीन के बीच डबल बॉन्ड होगा दो को नाम देंगे, तीन और चार के बीच डबल बॉन्ड होगा तीन को देंगे, चार और पांच के बीच हुआ तो चार को देंगे। फिर हमने एरोमेटिक्स को दो कैटेगरी बांटा, बेंजेनॉइड और नॉन बेंजेनॉइड। नॉन बेंजेनॉइड नहीं है जिनमें बेंजीन की रिंग, तो जो बेंजेनॉइड कंपाउंड है उनमें एसेंशियल कंडीशन है प्रेजेंस ऑफ बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग उनमें होनी चाहिए, ठीक है। पहले C6H6, इसको बोला बेंजीन, ठीक है। फिर नेक्स्ट बोला एनिलीन, बेंजीन की रिंग से एक H हटाया NH2 जोड़ा, उसे एनिलीन बोला। बेंजीन की रिंग से एक H हटाया CHO, दूसरा बेंजल्डिहाइड, और ये एनिलीन है। यहाँ पे अगर OH आ जाए तो उसे फिनॉल कहते हैं, इस रिंग पे OH आ जाए, क्या बोला मैंने, इस रिंग पे अगर OH आ जाए तो उसे क्या कहते हैं, दैट्स कॉल्ड फिनॉल। इस रिंग के ऊपर अगर OH आ जाए तो उसे क्या कहते हैं, दैट्स कॉल्ड फिनॉल। ओके, ये भी एरोमेटिक है। अब हमने क्या बात की, आगे बात की हमने, ये बाईसाइक्लिक कंपाउंड है, बोला बाईसाइक्लिक, नेप्थलीन, ठीक है। ये वाला डबल बॉन्ड दोनों रिंग के लिए कॉमन है, ठीक है। फिर हमने बनाया एक एंथ्रासीन का स्ट्रक्चर, ठीक है। फिर हमने साथ में क्या बनाया था, बाकी हेट्रोसाइक्लिक का बनाया था, वो कहाँ गए भाई, अरे आई थिंक सारा डिलीट हो गया। चलो ठीक है, हेट्रोसाइक्लिक में हमने थोड़ा देख लेना होगा, आई थिंक मुझे लगता है ये डिलीट हो गया, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल पे नए हो तो चैनल को शेयर करो यार, सब्सक्राइब करो, ठीक है। देखो मेहनत से पढ़ा रहे हैं, नेक्स्ट क्लास में आपको फिजिक्स का भी मिलेगा, श्योर।